Good morning, everyone. So, we have completed first two chapters of geography. Now, we will start our first chapter of economics. Economics of class ninth. In the economics book, there are four chapters. Only four chapters ही है यहाँ पर. First chapter is history of village Palampur. Second chapter people as resources. Third poverty as a challenge. And fourth food security of India. तो ये फोर चैप्टर्स पढ़ना है इकोनॉमी में. और इकोनॉमी क्लास नाइन्थ के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है. कुछ न्यू थिंग्स के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है. बट ये जो थिंग्स है ये कुछ थिंग्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है. तो कुछ थिंग्स को आप इसमें रिलेट कर सकते हो. सो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. सो इस चैप्टर में एक पालमपुर विलेज है और उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ना है. पालमपुर के बारे में पढ़ना है. अब बेसिकली पालमपुर के एग्जांपल से हम ये पढ़ेंगे कि विलेज में वर्क कैसे होता है, विलेज में प्रोडक्शन कैसे होता है, पीपल किस विलेज में क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं. तो वो सारी थिंग्स हमें इस विलेज पालमपुर की हेल्प से पढ़ना है. बेसिकली ये पढ़ना है कि इंडियन विलेज में, इंडिया में विलेजेस में किस तरीके से वर्क होता है, पीपल कैसे रहते हैं. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत भी कि विलेज में किस तरीके से वर्क होता है, पीपल क्या वर्क करते हैं, और जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी थोड़ा आइडिया तो होगा कि पीपल कैसे रहते हैं, क्या वर्क करते हैं विलेज में. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. बहुत इजी चैप्टर है ये. इस चैप्टर का पूरा पर्पस ये है कि एक बहुत हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर. हाइपोथेटिकल मीन्स ये विलेज रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी विलेज हमने अज्यूम किया है. बट यहाँ पे जो वर्क होता है वो किसी भी, उस वर्क को आप किसी भी विलेज से रिलेट कर सकते हो. एक टिपिकल इंडियन विलेज जैसा एक पूरा वर्क होता है यहाँ पे. सो जैसे कि विलेज में फार्मिंग यहाँ पे मेन एक्टिविटी है. जैसा कि विलेज में होता है, पालमपुर विलेज में भी फार्मिंग मेन एक्टिविटी है. उसके अलावा पीपल कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है जहाँ पे कुछ छोटी चीज़ें बनती है, जैसे बास्केट वगैरह, कुछ टॉयज़ वगैरह, पॉट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती है. तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है. उसके अलावा कुछ पीपल है जो डेयरी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, मिल्क वगैरह सेल करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में वर्क करते हैं, कुछ व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं. तो ये अलग अलग टाइप का वर्क होता है. वहाँ पे पीपल जो है वो अलग अलग टाइप का वर्क करते हैं. बट ये जो सारा काम है ये बहुत लिमिटेड स्केल पे होता है ना, बहुत स्मॉल स्केल पे होता है ये सारा काम वहाँ पे. अब ये अगर कुछ वर्क करना है, फार्मिंग करना है, या फिर ये कुछ भी अगर वर्क करना है, डेयरी की एक्टिविटीज़ करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, फार्मिंग करना है, तो किसी भी एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज चाहिए, है ना. अगर फार्मिंग हमें करना है तो उसमें भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. रिसोर्सेज पता होगा सबको क्या होता है रिसोर्सेज, क्लास एट्स में पढ़ा है आपने. एनीथिंग वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. फॉर एग्जांपल फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो ये सब रिसोर्सेज हैं और इन्हीं रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको कुछ भी वर्क करना है, कुछ भी प्रोडक्शन करना है. तो अब उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम. सो पहले देखते हैं पालमपुर कहाँ पर है. अब हाइपोथेटिकल विलेज है बट उसकी लोकेशन फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे. पालमपुर एक विलेज है और सराउंडिंग विलेजेस से वो कनेक्ट है. जैसे उसके पास में एक विलेज है रायगंज. रायगंज पालमपुर के पास में एक विलेज है, उससे 3 किलोमीटर दूर, ठीक है. देन उस और पालमपुर और रायगढ़ के बीच में एक रोड है, ऑल वेदर कनेक्टेड रोड है जो दोनों को कनेक्ट करता है. पास में एक टाउन है, शाहपुर टाउन है. तो ये पालमपुर के पास में एक विलेज है और एक टाउन है. देन अगर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, पीपल बहुत सारी थिंग्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे बुलोक कार्ट, टोंगा, बोगीज, जो हॉर्स के थ्रू और बफेलो के थ्रू जिसको खींचते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें पीपल
यूज़ करते हैं वहाँ पे। उसके अलावा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह ये सब भी चीज़ें वहाँ पे चलती है। अब पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ है वहाँ पर। 450 अलग अलग फैमिलीज रहती है, बट ये जो 450 पीपल हैं ये एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। मीन्स इसमें कुछ डाइवर्सिटी है, कुछ डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल 450 में से जो 80 पीपल हैं वो अपर कास्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो ज़्यादा कुछ वेल्दी हैं, जिनके पास थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो 80 पीपल ऐसे हैं, 80 फैमिलीज ऐसी है जो अपर कास्ट है, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ द लैंड जो है वो उन्हीं के पास है, 80 फैमिली के पास है। उनके नंबर्स कम है बट ज़्यादा लैंड उनके पास है, 80 फैमिली के पास। उनके हाउसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, लार्ज हैं, ब्रिक्स वगैरह से बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कॉमनली देख सकते हो, कहीं पर भी ऐसा होता है। देन एससीज और जो दलित हैं वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विलेज की वो एससीज हैं, और वो विलेज के एक साइड में एक कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है। और उनके हाउस जो है वो कंपेरेटिवली स्मॉल हैं, मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो हैं वहाँ पर, मोस्ट ऑफ द विलेजेस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को पीपल क्या कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे फील्ड में, एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल चलाने के लिए। देन उसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस वगैरह रन करने के लिए, कोई स्मॉल छोटी सी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, डेयरी वगैरह वर्क है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से पीएचसी, जहाँ पे छोटी मोटी डिजीजेस का इलाज होता है गवर्नमेंट। और उसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे पीपल जा सकते हैं। सो मीन्स इन सब बातों का मीनिंग ये है कि पालमपुर में जितनी भी बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पर रोड्स हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स हैं, और हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होना चाहिए एक विलेज में, एक किसी भी टाउन में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, बट उस विलेज की हेल्प से देखेंगे कि इंडिया में विलेजेस में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे होती है, कैसे पीपल वर्क करते हैं और क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं। तो फार्मिंग वहाँ पे मेन एक्टिविटी है, जैसे कि पालमपुर में मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, जैसे कि इंडिया में सब जगह पे होता है। विलेज में जो पीपल रहते हैं उनकी मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। एग्रीकल्चर है, मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं खुद की लैंड पे, या फिर किसी और पीपल की लैंड पे जाके वर्क कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं विलेज में। तो पालमपुर में भी मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। देन उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर के एंड में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर कुछ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अगर हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, जैसे सपोज करो अगर हमें एग्रीकल्चर में हम कुछ ग्रो कर रहे हैं, हम कुछ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हम जैसे राइस वगैरह ग्रो करना है, वीट ग्रो करना है, या फिर अगर हम कुछ स्मॉल इंडस्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मीन्स अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन अगर करेंगे तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ थिंग्स हमें चाहिए प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले। तो इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स अब प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थिंग्स की ज़रूरत होती है, तो उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 थिंग्स है। फर्स्ट थिंग लैंड। अगर हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, अगर हमें इंडस्ट्री करना है, तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। लैंड के बिना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर एग्रीकल्चर करना है तो उसमें लैंड चाहिए, कुछ फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, है ना। तो उसके अलावा लैंड से ही हमें वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें लैंड से ही मिलेगी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर। लेबर मीन्स पीपल जो वर्क करेंगे एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्री में, ठीक है। अब लेबर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कुछ पीपल हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हाईली प्रोफेशनल हैं, वो लेबर हैं। सम पीपल ऐसे होते हैं जो अनस्किल्ड है, जिनके पास कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो अनस्किल्ड है, जो मैनुअल वर्क करते हैं। तो अलग अलग टाइप के वर्कर्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग टाइप के लेबर्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है, मान लो अगर कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के पीपल की ज़रूरत होती है। आपको वहाँ पे इंजीनियर की ज़रूरत भी होगी,
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और प्रोफेशनल होगा। आपको वहाँ पे एक सिंपल लेबर की ज़रूरत भी होगी जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होगा। तो ऑल टाइप के लेबर्स की, ऑल टाइप के पीपल की ज़रूरत होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स क्या होता है? फिजिकल कैपिटल मीन्स प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारे इनपुट देना पड़ते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले भी और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद भी। फॉर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टूल्स खरीदना पड़ेंगे, हमें कुछ मशीन्स खरीदना पड़ेगी, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना है, ठीक है, अगर हम कुछ फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें कुछ प्लॉगिंग्स वगैरह की मशीन्स खरीदना पड़ेगी, जैसे कुछ ट्रैक्टर, जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा आप कुछ भी अगर कुछ और वर्क कर रहे हो तो आपको जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, कुछ भी मशीन्स आपको खरीदना पड़ेगी। तो ये सब थिंग्स खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मनी। तो ये जो थिंग्स होती है वो है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए। अगर आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, एग्रीकल्चर करना है या फिर इंडस्ट्री करना है, कुछ भी करना है, तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में? जैसे कुछ टूल्स हो गए, जैसे कुछ मशीन्स वगैरह हो गई, है ना। तो ये जो इस प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो इन्वेस्टमेंट होता है वो है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना, स्टार्ट करने से पहले। देन अगर अब हमने एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हमने फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, हमने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, उसके बाद भी हमें मनी चाहिए होती है बहुत सारी थिंग्स खरीदने के लिए। जैसे सपोज करो हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, हमें जो है वो लेबर है उनको कुछ पेमेंट्स वगैरह देनी है, उनको सैलरी देनी है। बहुत सारी मशीन्स होती है, कुछ नई नई मशीन की ज़रूरत पड़ती है, मशीन के मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी थिंग्स की ज़रूरत होती है जब वर्क हो रहा है तो इसके लिए जो मनी चाहिए वो होती है वर्किंग कैपिटल, है ना। वर्किंग कैपिटल, जो हम वर्क कंटिन्यूस वर्क करेंगे तो उसके साथ साथ हमें जो मनी चाहिए वो वर्क कंटिन्यू करने के लिए, तो वो होती है वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे टू टाइप की कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक है फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले चाहिए, और एक है वर्किंग कैपिटल जो प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए चाहिए, प्रोडक्शन के टाइम पे चाहिए। तो थर्ड रिक्वायरमेंट हो गई कैपिटल। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी आपकी लैंड, ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल। तो ये थ्री रिक्वायरमेंट हो गई आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। नाउ फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। दैट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन जो इन सारी थिंग्स को अरेंज करेगा, जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, उन सबको अरेंज करने के लिए हमें किसी ह्यूमन की ज़रूरत है। ह्यूमन बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल मीन्स वो पर्सन जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, ये सारा वर्क करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए अब एग्रीकल जो एग्रीकल्चर स्टार्ट करेगा वो हमारा यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल हो गया। अगर हम अगर कोई पर्सन फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो वो वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल हो गया। सो ह्यूमन कैपिटल भी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल होगा तभी वो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को अरेंज कर सकता है। सो ये फोर थिंग्स हमें चाहिए प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और इन फोर थिंग्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए इन फोर थिंग्स की ज़रूरत होती है। तो दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो अब वन बाय वन अब हमें क्या करना है, हमें पूरे चैप्टर में यही फोर फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पालमपुर के रिस्पेक्टिव में कि पालमपुर में लैंड किस टाइप से है, देन पालमपुर में लेबर किस टाइप से है, पीपल कैसे वर्क करते हैं, देन फिजिकल कैपिटल, मनी कहाँ से आती है वहाँ पे, देन ह्यूमन कैपिटल। तो यही इन्हीं फोर फैक्टर्स के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। नाउ फर्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है? फर्स्ट फैक्टर क्या आता है हमारा? लैंड। लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मिंग जो है वहाँ की मेन एक्टिविटी है पालमपुर की,
मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे 75% जो है पीपल पालमपुर के, वो क्या है, एग्रीकल्चर करते हैं। उनमें से फार्मर्स हैं, कुछ कुछ पीपल ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ पीपल ऐसे हैं जो दूसरों की एग्रीकल्चर लैंड पे जाके वर्क करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से पीपल हैं, बट 75% पीपल जो है वो फार्मिंग पे डिपेंड है। अब फार्मिंग की वहाँ पर एक प्रॉब्लम है पालमपुर में। प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे पालमपुर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे हर जगह पर होता है, हर जगह पे धीरे धीरे पॉपुलेशन राइज हो रही है वहाँ पर। अब अगर पॉपुलेशन राइज हो रही है तो उसके साथ साथ फूड ग्रेन भी राइज, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो भी राइज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड इंक्रीज होगी, तो उसके साथ साथ फूड का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। बट पालमपुर में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर लैंड एरिया फिक्स है। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसका वन वे तो ये हो गया कि आप कुछ न्यू लैंड पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दो। बट वो पालमपुर में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1960 के बाद जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पर सब पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। जितनी भी जो वेस्ट लैंड थी, जो विलेज के सराउंडिंग में जो लैंड थी, सब पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है। और कोई भी न्यू लैंड वहाँ पे बची नहीं है जिस पे एग्रीकल्चर हम कर सकें। ठीक है, मतलब कि लैंड एरिया तो इंक्रीज नहीं हो सकता। जैसे पहले कुछ वेस्ट लैंड वगैरह थी तो उन सबको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब न्यू एरिया कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हो सकता एग्रीकल्चर करने के लिए। तो अब फर्स्ट जो हमारा वे था प्रोडक्शन इंक्रीज करने का कि न्यू लैंड में हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दें तो जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो वो तो अब पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी लैंड थी सब पे एग्रीकल्चर होने लग गया है, न्यू लैंड कहीं पे भी नहीं है। तो अब सेम लैंड से हम कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, अब एक्चुअली अगर पालमपुर जो है वहाँ पे किस टाइप की क्रॉप ग्रो होती है, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल इमेजनरी विलेज है, बट अगर हम उसकी कंडीशन को देखेंगे जिस टाइप से चैप्टर में डिस्क्राइब किया है, तो वो वेस्टर्न यूपी के किसी विलेज के बराबर है। जिस टाइप की यूपी के जो वेस्टर्न पार्ट में जिस टाइप के विलेज होते हैं, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसा वहाँ का क्लाइमेट है, जैसे वहाँ की सॉइल वगैरह है, उस टाइप का विलेज है पालमपुर। सो पालमपुर में ये तो हमने देख लिया कि कोई भी लैंड आइडियल नहीं है, फ्री नहीं है, सब पूरी लैंड पे एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, पीपल जो है वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं। मोस्टली अलग अलग सीज़न में पीपल क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे रेनी सीज़न में खरीफ की क्रॉप ग्रो करते हैं, इसमें ज्वार बाजरा इस टाइप की पीपल ग्रो करते हैं। और इस ये जो क्रॉप्स है उसको कैटल को फीड करने के लिए, कैटल्स को खिलाने के लिए भी इन क्रॉप का यूज़ करते हैं। अक्टूबर और दिसंबर में वहाँ पे पीपल पोटैटोज ग्रो करते हैं। देन जब विंटर की सीज़न, रबी सीज़न स्टार्ट होती है, तो पीपल वीट ग्रो करते हैं। तो ये अलग अलग सीज़न में वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती है। अब जो वीट का जो प्रोडक्शन होता है, तो फार्मर्स कुछ वीट के पार्ट को अपनी फैमिली के लिए, फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं। और अगर सरप्लस अगर बच गया, अगर ज़्यादा वीट प्रोडक्शन हो गया, तो पीपल रायगंज के मार्केट में जाके उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो शुगर कैन भी ग्रो करते हैं, और शुगर कैन को फिर हार्वेस्ट करके, वो ईयर में एक ही बार हार्वेस्ट होता है, तो उससे जैगरी और अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं और ट्रेडर्स को सेल करते हैं। तो पीपल, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने के लिए कि यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि पीपल जो अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे। मीन्स वहाँ पर 2 से 3 सीज़न में अलग अलग क्रॉप ग्रो होती है। जैसे खरीफ की सीज़न में वहाँ पर जूट और ज्वार और बाजरा था, फिर अक्टूबर दिसंबर में वहाँ पे पोटैटो ग्रो हो रहा है, देन फिर विंटर की सीज़न में वहाँ पे वीट ग्रो हो रहा है। मीन्स पीपल जो है वो एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं 1 ईयर में। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि पीपल इतनी ज़्यादा क्रॉप कैसे ग्रो कर सकते हैं? 3 अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसका रीज़न है वहाँ का इरीगेशन सिस्टम। इरीगेशन सिस्टम जो है पालमपुर में वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है ना, और इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो, पूरा इरीगेशन का सिस्टम वहाँ पे चेंज हो गया है। जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पीपल जो है वो वेल से
वाटर निकालते थे। पर्शियन व्हील एक टाइप का वो होता है, एक व्हील होता है ऐसा, जिसकी हेल्प से वेल से, कुएं से पानी निकालते हैं और उसको फिर फील्ड में देते हैं। तो पहले पीपल वो करते थे, ठीक है। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आ गई है, तो पीपल ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल देखी होगी आई थिंक सबने। तो ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फील्ड में वाटर देते हैं। तो इससे पीपल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि क्रॉप्स को अब वाटर मिल रहा है, पूरे साल क्रॉप्स को वाटर मिल जाता है। अगर रेनफॉल नहीं भी हुआ है तो भी वो क्रॉप्स को वाटर इजीली दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, और क्रॉप्स को वाटर मिल रहा है तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना वाटर मिलेगा उतनी ज़्यादा वो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इसलिए पालमपुर में जो है विलेज, वो 3 अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं 1 ईयर में। फर्स्ट जो है ट्यूबवेल वहाँ पे 1960 गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी 1970s के अराउंड, और 200 हेक्टेयर के अराउंड एरिया इरिगेटेड था, जिसमें इरिगेशन होता था। धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे पीपल ने वहाँ पे ट्यूबवेल स्टार्ट कर दिए। तो ये एक मेथड हो गई प्रोडक्शन इंक्रीज करने की, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या थी? फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज करना है, ठीक है। जितनी भी आइडल जो लैंड है, फ्री लैंड है, उस पर एग्रीकल्चर शुरू कर दो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड फिक्स है। सेकेंड हम मेथड हमने क्या देखी कि पीपल जो है वो मोर देन 1 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं पालमपुर में, ठीक है। सेम फील्ड से, एक ही फील्ड से पीपल मोर देन 1 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो मोर देन 1 क्रॉप ग्रो करने का जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक ही ईयर में अगर आप एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे पालमपुर में पीपल कर रहे हैं, वो पोटैटोज भी ग्रो करते हैं, रबी की सीज़न में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कभी खरीफ की सीज़न में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो पीपल, तो ये होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, और इससे प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्टर्स हम देख रहे थे लैंड। लैंड में हमने देखा कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना है। अब लैंड जो है वो उसको मेज़र करने की कुछ यूनिट्स है इंडिया में। जैसे लैंड को कैसे मेज़र करते हैं, लैंड का जो एरिया होता है उसको हेक्टेयर्स में मेज़र करते हैं बेसिकली, मैथ्स में पढ़ा होगा ये। बट विलेज में कुछ और मेथड्स भी चलती है, जैसे बीघा और ये सब एकड़, इस टाइप की यूनिट्स भी चलती है, जिससे आप लैंड को मेज़र कर सकते हैं। जैसे 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर जो होता है वो अराउंड 100 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। तो ये अलग अलग यूनिट्स चलती है लैंड को मेज़र करने की। सो मल 2 वेज हमने देख लिया जिससे कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं लैंड से। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।